कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके बाद इतने सालों में क्यों नहीं पेमेंट हुआ? कोई कोर्ट नहीं आएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? आपके कोई सुनवाई नहीं इसकी? Why is avoiding appearance before this court? It's a very serious matter. छोटे छोटे किसानों का कोई दर्द नहीं दिखता आप लोगों को, केवल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रहता है। कल को गरीब किसान सुसाइड कर ले तो क्या होगा, जिसकी जमीन चली गई? ये आपके डिफरेंट लेवल पे जो सुनवाई नहीं होती ना, इसलिए हाईकोर्ट का काम बढ़ता है। सीरियस केस है सर, लेट हो गए, लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। अब कलेक्टर क्या चक्कर लगाएंगे? ये कलेक्टर कहेगा अवार्ड कहाँ है, हम पैसा क्यों दें इनको? थोड़ा दर्द भी होना चाहिए। The application for exemption of personal presence is also it has been filed today only by क्या कंप्लेंट्स किया आपने? Sir, the amount of 61.36 lakhs has been deposited to the collector Sajapur. And and the remaining amount, which will be calculated by the land acquisition officer, shall also be deposited by the department for the reimbursement of the compensation. क्यों नहीं किया? But for that, the proposed notices have been issued to because the persons who are dealing with the case, because as far as the PS is concerned, only in the month of October 23, this controversy came into his knowledge. अच्छा, जब हाईकोर्ट ने प्रेजेंस का ऑर्डर किया तब, उसके पहले नहीं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले? ऑफ कितने साल का डिले है पेमेंट में? कब रोड बन गई थी? 2015 रोड बन गई थी। लैंड कब ली इनकी? सर लैंड सर वर्क जो स्टार्ट हुआ 2014 में स्टार्ट हुआ। तो क्यों नहीं किया एक्विजिशन और क्यों नहीं ली कंपनसेशन, क्यों नहीं दिया गया रोड बनाने के पहले? किसी के भी जमीन पे रोड बना देंगे आप लोग? कौन है रिस्पॉन्सिबल उस समय? समय के सर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर और एसडीओ को सर इशू की है सुपास नोटिस सर। और उसके बाद भी इतने सालों में आपके नॉलेज में आ गया कि इनको कंपनसेशन नहीं मिला है, तो भी क्यों नहीं दिया गया? वो तो वो बात होगी जिन्होंने बिना लिए बिना एक्वायर किए कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके बाद इतने सालों में क्यों नहीं पेमेंट हुआ? ये तो लगातार आपको लिख रहे हैं। सर जो हायर ऑफिसर को तो सर जो है आपके यहाँ नोटिस जब इशू हुआ था तब नॉलेज ना, क्या एक्शन लिया उन्होंने इसके बाद? सर सुखा इशू किया है सर, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं आएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? आपके कोई सुनवाई नहीं इसकी? एक्चुअली सर ये जो पगडंडी रास्ता था सर, उस पर ही चल रहा था सर, उसी पर रोड का निर्माण किया सर। नई नया रास्ता नहीं था सर, पुराना रास्ते पे लिया तो इसलिए नॉलेज में नहीं है, तो ये अप्लाई किया सरकार ने। अरे तो इनकी कोई लैंड पे तो बनाना रास्ता, तब तो कंपनसेशन दे रहे हो आप। कितने एकड़ लैंड ली? 1.505 हेक्टेयर बहुत होती है जमीन। कितना 60 लाख रुपए दिए? ये प्रोबेबल अमाउंट है, मतलब इसके अलावा इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, और नए एक्ट में जाएंगे तो डबल हो जाएगा। तो सर जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है सर डिसाइड करेंगे, वो हम जमा कर देंगे सर। अभी मतलब प्राइमरी जो है पैसा जो हमने जमा करा है 70% होता है सर। तो 4 क्लाइंट है सर, उनकी जमीन तो 12.8 ईयर है सर। ऐसे कितने किसान और हैं जिनकी जमीन ली आपने? सर 4 किसान और है सर, उसको भी काउंट कर लिया हमने। वो नहीं आए यहाँ कोर्ट? यहाँ नहीं आए पर हमने काउंट करके जमा किया। सेक्रेटरी क्यों नहीं आए? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑन लीव सर, आई एम सेक्रेटरी आर के मेहरा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ही इज ऑन कितने दिन के लिए? आज का तो आज अपीयरेंस होना तो आज ही की थी।
ये डेट तो हमने बहुत पहले दे दी थी, आज की लीव कैसे हुई है? रिप्लाई नहीं, कंप्लाइंस रिपोर्ट आज पेश की, नीचे से बुलवाओ उसको। गिवन ऑन 1/11/23। आज की छुट्टी क्यों लेना थी इनको? Why is avoiding appearance before this court? It's a very serious matter. पूरा लॉ है लैंड एक्विजिशन का। Why such a negligence in department? छोटे छोटे किसानों का कोई दर्द नहीं दिखता आप लोगों को, केवल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रहता है। फील्ड ऑफिसर से ये गलती हुई है तो हम इसको फील्ड ऑफिस गलती हो गई तो सुधारी भी जा सकती है उसको 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर। कि कितने साल लगते हैं इसको सुधारने के लिए? गवर्नमेंट की जानकारी में नहीं आ पाया इसमें। क्यों नहीं जानकारी में है? आप किसी की जमीन पे चल रहे हैं आप, और वो आपको लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपके कलेक्टर लिख रहे हैं कि प्रोसीडिंग लैप्स हो गई, उसके बाद भी आपने नया कोई स्टेप नहीं लिया। कल को गरीब किसान सुसाइड कर ले तो क्या होगा, जिसकी जमीन चली गई? और इसमें तो आपने कुछ केवल एक लाइन लिखी कि शो कॉज नोटिस दे दे, किसको दिया है, कहाँ है शो कॉज नोटिस? दो एग्जीक्यूटिव से सर और एक सभी यार एसडीओ कहाँ है? इसमें लिखा ही नहीं कुछ। ये मेरे पास कॉपी है इसमें केवल एक लाइन लिखी द शो कॉज नोटिस हैव बीन इशूड, नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। किसको किए हैं, क्या है? टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एंड वन एसडीओ एंड वन सब इंजीनियर। आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहजहापुर ने लेटर लिखा है नेक्स्ट P8 3419, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कि 28 लाख रुपए जमा करने हैं इसमें। ये आपके डिफरेंट लेवल पे जो सुनवाई नहीं होती ना, इसलिए हाईकोर्ट का काम बढ़ता है। Why High Court is required to go into all these issues? ये तो आप लोग को देखने का काम है। राइट सर। आपके राइट फ्रॉम असिस्टेंट इंजीनियर टू चीफ इंजीनियर, ENC, सबका काम है देखना। और इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है आपका, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, एक्विजिशन का। ऐसा नहीं कि आपको और कोई काम का बर्डन हो तो ये काम नहीं देंगे, तो आप ही का काम। तो वाई वी आर रिक्वायर्ड टू वेस्ट अवर टाइम फॉर ऑल दीज सर पहले के जितने प्रेजेंस का ऑर्डर करना? हमको भी कोई बुलाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में बुलाना पड़ता है जब एक्सट्रीम लेवल पे जब नेग्लिजेंस होता है। नो सर सीरियस केस है सर, लेट हो गए वी आर लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। कि पूरे MP में ऐसे कितने केसेस और हैं की जमीन लेके रोड बना दी है और पैसा नहीं दिया उनको। सर डीपीआर में इंक्लूड होके आते हैं सर, वी आर सेंक्शनिंग द एस्टीमेट सर पहले। अरे यही एक एक्सेप्शनल केस है कि और भी ऐसे केसेस हैं? आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और एग्जामिन किए कि पूरे MP में ऐसे कितने मामले और हैं? We will take up the matter, sir. Huh? We will take up the matter, we will consider all such type of case. Satisfied with this compliance report? सिंपली लिख देना कि हमने अभी आके ज्वाइन किया है और नहीं, तो नहीं आने का कोई कारण नहीं लिखा। नहीं आने का कोई कारण नहीं लिखा, क्योंकि कंप्लाइंस रिपोर्ट दे दी है, इस कारण से अभी तक तो इनके पैसा आया नहीं इनके अकाउंट में। कलेक्टर को सबमिट कर दिया। अब कलेक्टर क्या चक्कर लगाएंगे? ये कलेक्टर कहेगा अवार्ड कहाँ है, हम पैसा क्यों दें इनको? आज की डेट में भी पैसा नहीं मिला इनको। आप क्या से फ्री होंगे तो अब कलेक्टर क्या चक्कर लगेगा?
हम लोग परसों कर लेंगे सर, कलेक्टर ऑफिस में ड्यूटी परसों। देखिए, वाइड ऑर्डर डेटेड 1/11/23 दिस कोर्ट हैज directed for personal appearance of principal secretary. Legal and compliance report. That As per the directions of the court, we have to. पिटिशनर्स को भी बुलाइए उस दिन। Yes. देखिए कैसे गरीब किसान है, आज तक पैसा नहीं मिला उनको, अब जमा कर दिया आपने, हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। कलेक्ट्रेट में आसान है पैसा जाके लेना। Ensure the disbursement of the same. तो कंडोन हो जाता, 5 दिन 8 साल का डिले है। उसमें भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, फिर पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर हुआ तब रिप्लाई आया है।